हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी पीठ पीछे लोग कह रहे हैं ऐसी बातें। तो कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। देखो, अगर पर्सनल अपने बारे में कुछ जानना है तो नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा अपनी बात करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो और रीडिंग आपके लिए हो सके। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूं, तो उसके लिए मैं चंद लाइनें ज़रूर पहले बोलूँगी, इसके बाद ही रीडिंग शुरू करूँगी। खामोशियों के मलबे में दबी एक चीख पुरानी है, ये जो मुस्कुरा रहा हूँ मैं, ये महज एक कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुस्कुराहट जो है आपके जीवन की कहानी को बयां कर देती है, क्योंकि आपने अपने दिल के अंदर बहुत सारी बातों को दबा के रखा है। वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ़ जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आपने अंदर ही अंदर दबा लिया है। आप चीखना चाहते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या बीती, कैसे आपको चला गया, कैसे आपके साथ धोखे हुए, कैसे प्रपंच में आपको फंसाया गया, कैसे कैसे आपने अपने आप को बचाया। ये सब आप चिल्ला चिल्ला के बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस दर्द को आप दबा लेते हैं। आप जानते हैं आपकी चीखों को कोई सुनने वाला नहीं है, तो इस दर्द को आप अपने अंदर दबाए बैठे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो बस आपका दिल एक ही बात कहता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे की कहानी को कोई नहीं जानता और ना समझ सकते हैं। तो आपने चुन लिया है अपने लिए रास्ता। लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे, लोग आपको कह देंगे कि ये तो भैया अपने आप बारे में ही सोचता है, इसको तो जब सुख चाहिए तो सुख के बारे में सोचता है, जब दूसरों को दुख देने की बारी आती है तो ये दुख भी देने से पीछे नहीं हटता है। इसकी वजह से तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। अब आप किसी को परेशानी में नहीं डालते ना, आप सेल्फिश हैं। अगर मैं ये कहती हूँ थोड़ा बहुत सेल्फिश हो आप, तो अच्छी बात है ना। अगर आज आप अपने लिए सोच रहे हो और आपको लोग सेल्फिश कह रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। ये लोग भी तो सेल्फिश थे जो आपको दुख दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, आपके दर्द को समझ ही नहीं पा रहे थे। आपके मनोभाव किसी ने पढ़ लिए थे क्या? जब आप परेशान थे, जब आपको उन लोगों का साथ चाहिए था, जब आपको उनका प्यार चाहिए था, क्या वो समझ रहे थे? नहीं समझ रहे थे। तो आज अगर आप अपने बारे में सोचने लगे तो आप कहाँ से सेल्फिश हो गए? जीने का अधिकार तो सबको है ना, तो आप जीने का अधिकार तो नहीं खो सकते, लेकिन जो आपकी मुस्कुराहट है प्यारी सी, उसको देखे नहीं सुहा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। तो पीठ पीछे कई तमाम बातें ऐसी कर देते हैं कि आप सेल्फिश हो। समझदारी से काम तो जैसे आपने लेना ही नहीं सीखा है, अपने ही बारे में सोचते हो। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग कर रहे हैं पीठ पीछे ऐसी बातें जो आपसे बेहद दिल के अंदर चिढ़ और जलन रखते हैं। ऐसा नहीं है नफ़रत है, नफ़रत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनके ये कितने दलदल में, कितने कीचड़ में घुसे हुए हैं, ये खुद साफ़ नहीं है, तो आपसे नफ़रत कैसे कर सकते हैं। उनको पता है आप शुद्ध हो, पवित्र हो, आपने रास्ते हमेशा से ठीक से अपनाए हैं, तो आपसे नफ़रत करने का सवाल ही नहीं है। तो अब आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कोई तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोगों के बीच में आपकी पहचान बन रही है। लोग आपको एप्रिशिएट कहते हैं क्या, मतलब आपकी सराहना करते हैं, आपकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जैसे एक एज ए हीलर के तौर पे भी समझ लेते हैं। जैसे 2 मिनट आप किसी से बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके दर्द को समझ रहे हैं, दुख को समझ रहे हैं। आप कोई तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो सुनने में शायद आपको अच्छी लगें। ये सिर्फ सुनाने भर और आपका दिल रखने के लिए नहीं है ये बातें, ये आपकी जीवन भर की मेहनत और जीवन भर के संघर्ष का निचोड़ निकल कर अब आ रहा है। ईश्वर ने देखा आपको तकलीफ से गुजरते हुए, आपने कुछ नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबके सहयोग के लिए आप खड़े रहे, फिर भी लोगों ने क्या किया वो तो आपने देखा ही, आपके साथ क्या हुआ। अब यहाँ मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। तो ये सब ईश्वर नहीं देख रहे थे क्या? कहते हैं भगवान के देर घर पे देर है अंधेर नहीं।
है ना। तो देर लग सकती है ईश्वर को देखने में, समझने में। अब भाई इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, सोचो आप परिवार के 4 लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है, लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं कर सकते, और ईश्वर को तो सोचो, करोड़ की संख्या में हमारी आबादी और हर एक इंसान के जीवन की समस्याओं को निपटाना देखना, तो कहीं तो देर लगेगी ना। और ईश्वर को समझना भी है, न्याय व्यवस्थाएं हैं हर जगह, तो न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच्चाई का साथ हमेशा दिया जाता है। ईश्वर हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। तो ईश्वर ने वो तकलीफ़ें आपकी देखी, आपको उन चीज़ों से गुजरते देखा कि आप सच्चे होते हुए भी आप सब बुरा सह रहे थे, लोग आपके पीठ पीछे तमाम बुरी बातें कर रहे थे। आपने जब भी कुछ अपने लिए करने की सोचा तो हमेशा आप बुरे हो गए। आप सबके सहन करते रहे तो आप सब कुछ ठीक था। जब भी आपने अपने लिए सोचा, आपने सहयोग के लिए ही अगर कुछ काम करने की सोचा, जैसे घर परिवार है तो आपने सोचा क्यों ना घर परिवार का सहयोग हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो सोच आप उन्हीं की रहे हैं, उन्हीं की अच्छाई में सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग आपके खिलाफ हैं कि अरे आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको तो मूर्ख बन के रहना चाहिए, आप कैसे मैजिशियन की पोजीशन में आ सकते हो, आप कैसे वो बन सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपने दिखा दिया आप एक मैजिशियन है, आप मिट्टी को छू देंगे सोना हो जाएगी, बस आप अभी छूने की उसमें नहीं थे कि इच्छा में कहूँगी कि आप कोई काम सोच रहे थे, चलो ठीक है सारे रिश्ते ठीक से चले, क्या ही हो जाएगा मेरे कुछ करने ना करने से। लेकिन अब आपने कमर कस ली है ना, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा लिया है और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आपके पीठ पीछे ये कहने को मजबूर हो चुके हैं कि भाई कमाल की एनर्जी है इस इंसान के अंदर, ये अब रुकने वाला नहीं है, लाख कोशिशें कर दो, पत्थर में चिनवा दो इसको, ये तो वो भी पत्थर की दीवार को फाड़ के भी बाहर आ जाने वाला है। ये अब अपने पे आ गया है, जुनूनी इंसान है ये। आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों के लिए बात हो रही है कि भाई ये जुनूनी है, इसको ना जो ठान लिया इसने, फिर इसको लाख मुश्किलें आ जाए, इसको कुछ भी कर दो, इसको पत्थर में चुनवा दो, गिरा दो पहाड़ी से, लेकिन फिर भी ये बच के उठ के खड़ा हो जाएगा। आप तो सच में मजबूत हो गए, पहाड़ से गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, आप फिर भी बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब बातों के पहाड़ हैं, बातों की आग है, बातों की जलन है और बातों के संघर्ष हैं जीवन में, है ना। ये पहाड़ से गिरने से कम नहीं है, ये पहाड़ के नीचे कहते हैं ना एक बड़ा सा पत्थर मन के ऊपर जो रख दिया हो, ऐसी घुटन है आपके अंदर। और आपने कैसे उस घुटन में सांस ली है ये तो आप जानते हैं ना, है ना। आज उस घुटन को आप परे हटा के आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई कर दिया है कमाल आपने। और क्या किया है मुझे भी बताओ कमेंट्स में, क्या क्या कर रहे हो आप लोग मस्ती। तो इन जो मस्तीखोर आप हो रहे हो, दुखों को साइड रखते हुए जो मुस्कुरा रहे हो, आज वो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं ये कहने पे मजबूर कर देती है लोगों के, और लोग आपके पीठ पीछे बहुत बड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके संघर्षों को जिन्होंने देखा, जिन्होंने तकलीफ़ों में आपको देखा, अब कुछ तो है ही, अब सारे लोग तो नहीं पसंद कर सकते ना। मैं ये कैसे कह दूँ कि 99% लोग आपको पसंद कर रहे हैं, हो सकता है 88% लोग पसंद कर रहे हैं, 10% के मुँह फूले ही पड़े हैं, है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते उन 10-11% वालों का, क्योंकि उनके मुंह सूजने को ही बने हैं, तो उनको सूजने दो। अच्छा मुंह फुलाने वाले नहीं होंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ोगे, ये भी है। सब आपको बस तारीफ़ कर करके चने के झाड़ पे चढ़ाते रहेंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ये अच्छा है ना कि मुंह फूलने वालों का एक ये तो रहता है भाई। और दुआ करो, मैं तो कहती हूँ मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खूब जिए, लंबी उम्र जिए, कम से कम मज़ा तो आ रहा है उनको दिखाने में, और मज़ा आना भी चाहिए। आगे बढ़ने में मज़ा ही तब है जब आपका दुश्मन लंबी उम्र जीता है और वो आपको आगे बढ़ते हुए देखता है। जो कल तक ये सोचता है ना कि आप मुँह के बल गिरेंगे, अब ख़त्म, अब ख़त्म, अब ख़त्म, और ये देखा कि आप पहाड़ चढ़ गए, फिर देखो उनके मुँह। तो मुंह सूजने वाले भी होना ज़रूरी है, तो उनको रहने दो। लेकिन बाकी लोग आपकी पीठ पीछे काफ़ी सराहना कर रहे हैं, आपको बता देते हैं कि अगर संघर्षों में जीना सीखना है तो इस बंदे या बंदी से सीखा जाए। तो ये कमाल की एनर्जी है। तो अच्छा आपके लिए गाइडेंस क्या दूँ मैं? आपके लिए गाइडेंस दूंगी, जो मन में जो आपने दबा के दर्द को बैठे हो ना, इसको निकाल लो, निकाल लो, ज़्यादा मत दबाओ,
क्योंकि कितना भी दबा दोगे, अगर कीचड़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी डालोगे दलदल बन जाएगा। दलदल बन जाएगा तो उसमें फिर क्या होता है, इंसान धंसता चला जाता है। तो उस दलदल से बाहर आओ, बहुत सारी चीज़ों को निकाल दो। चीखना आ रहा है तो एक दिन कमरा बंद करो, सब बाहर हो, कोई ना हो, खूब ज़ोर से चीखो, खूब रो, अच्छे ढंग से रो लो और आंसू पोंछो और बोलो कि मैं रो किसके लिए रहा हूँ। आखिर कौन है मेरा, कौन है ऐसा जिसके लिए मैं अपने ये कीमती आंसू बहाऊं। मेरे आंसू भी कीमती है, मैं किसी के लिए व्यर्थ नहीं बहाऊंगा या बहाऊंगी। बस मस्त होके आगे बढ़ो, अपना मुंह हाथ धो, मेकअप वेकअप करके ये मस्त घूमो। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। खुश रहो, मस्त रहो और FB पे ज्वाइन कर लो मुझे, इंस्टा पे भी कर लो। थोड़ा तो लोगों को लगे हाँ आपकी दीदी को भी कोई प्यार करता है। ओके, आपके प्यार और सहयोग की बहुत आवश्यकता है मुझे, और शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो। हो सकता है किसी के काम आए, कोई पर्सनल रीडिंग कराने को बैठा हो, उसको पता ही नहीं हो कहाँ से की जाए, कहाँ सही रहेगा। तो आप लोग तो रीडिंग ले चुके हो बहुत सारे लोग, तो आपको तो पता ही है, तो आप बता सकते हैं मेरा नंबर। ओके, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना रखो बहुत 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 ख्याल, क्योंकि मैं आपसे करती हूँ बहुत 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 सारा प्यार। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक कर लो, इंस्टा पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू।